अब हम सबकी इच्छा रहती है कि हमारे हाथ में आज जितना पैसा है कल को उससे ज़्यादा ही रहे। और अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है जहाँ से हम पैसा लगा के उसे बढ़ा सकें तो उसे सीखने में क्या हर्ज है। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में 5 ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप बिना किसी के हेल्प के सही जगह अपना पैसा लगा के बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट यस आई हैव डन माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अ वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो मुझे स्टॉक मार्केट के टेक्निकल टर्म्स और फंडामेंटल्स की समझ है। और मेरा दावा है अगर आप वीडियो पूरी देख ली तो भले ही आपको स्टॉक मार्केट के बारे में 1% भी नहीं पता हो, फिर भी आप अगला संडे आने से पहले अपना इन्वेस्टमेंट चालू करके पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट आज के टाइम पे हो ही इतना ईजी गया है। मानता हूँ आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस 2021 में भी स्टॉक मार्केट को सट्टा या गैम्बलिंग समझते होंगे और इसे रिस्की समझ के इसमें पैसा डालने से घबराते होंगे। वैसे गलती इसमें आपकी भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की हवा ऐसी बना रखी है। मानता हूँ पहले के टाइम पे ऐसा था, आज से 15-20 साल पहले ये एक सट्टा ही था, क्योंकि उस वक्त चीज़ें इतनी डिजिटल नहीं थी, लोगों का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लोगों के लिए पता लगाना आसान नहीं था कि जिस कंपनी का शेयर उन्होंने खरीद रखा है उससे रिलेटेड दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में क्या एक्टिविटीज़ चल रही है। तो उनके लिए आइडिया लगा के प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता था कि इस कंपनी को कल फ़ायदा होगा या नुकसान। बट आज चीज़ें पूरी तरह बदल चुकी है। बस हमारी गलती ये रही कि हमने बदलते टाइम के साथ बदलती चीज़ों को समझा नहीं या सीखा नहीं। और वैसे भी कई बार होता है हमारे साथ कि हम सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम सीख नहीं पाते, और वजह चाहे हालात ले लो या जिम्मेदारी, वो इंटरेस्ट डेवलप हो ही नहीं पाता कि हम कुछ नया सीखें। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। बट व्हेन इट कम्स टू द फ्रूटफुल एक्सपोजर, जब मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरी पर्सनल ग्रोथ में काम ही आएगी, तो मैं फिर उसे सीखने का कोई मौका नहीं छोड़ता। उन्हीं में से एक है स्टॉक मार्केट, जहाँ चीज़ें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आज इसे समझना इतना मुश्किल नहीं रहा। आज तो हमें ये पता है कि इजराइल में हर घंटे क्या हालात हैं, तो हम अपने देश की खबर तो रख ही सकते हैं। और वैसे भी स्टॉक मार्केट आज के टाइम पे इतना ईजी हो गया है कि आपके घर में बैठा शायद 10 साल का बच्चा भी इससे पैसे कमा ले। अब जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, इससे पैसा बना रहे हैं, वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप स्टॉक मार्केट की एक्चुअल वर्किंग समझना चाहते हैं और अपना गेम और भी ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इस पार्ट को स्किप ना करें, क्योंकि मैंने इस पार्ट में स्टॉक मार्केट को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ के आपके अपने शहर का एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है। तो इसे तो देख ही लो, वैसे भी 1-2 मिनट में क्या ही चला जाएगा। अब मैं बिना शेयर मार्केट समझाए आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जो अपने लाइफ में बिजी स्केड्यूल होने की वजह से ये चीज़ें सीख नहीं पाए, जैसे कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग पीपल, हाउस वाइफ, स्पेशली हाउस वाइफ हु आर डूइंग अ थैंकलेस जॉब एवरी डे। ना कोई छुट्टी, ना कोई आराम, और इतना सब होने के बाद भी हम मर्दों को हमेशा से एक गलतफहमी रही है और नो डाउट आगे भी रहेगी। हम समझते हैं कि हम घर चलाते हैं तो घर की असली बुनियाद हम हैं, मगर ऐसा है नहीं। इस बुनियाद के पीछे जो असली मजबूती बनाए हुए है ना, उसके पीछे ये है। हम तो सिर्फ घर चला रहे हैं, संभाल ये रही है। तो इन्हें अप्रिशिएट किया करो। ये आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी बीवी हो सकती हैं, आपकी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती हैं। तो सोचो ये क्या कुछ नहीं हो सकती। और ऐसे में अगर कोई वर्किंग वूमन है, उसे सैल्यूट है। इन्हें प्लीज़ अप्रिशिएट किया करो। जो दिन रात हमारे लिए लगी रहती हैं, उनके लिए प्लीज़ कम से कम दिन में एक बार तो उनकी स्माइल का कारण ज़रूर बनिए। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या। अब फॉर इंस्टेंस सपोज करो कि ये जो देश है वो आपका गांव है, और हर गांव में ये कुछ बेसिक सी चीज़ें तो मिलती हैं, जैसे मिर्च मसाले, बाल्टी बर्तन, चिप्स, चॉकलेट, साबुन, शैम्पू, जूते, कपड़े, खंजर, खिलौने, है ना। ये बेसिक सी चीज़ें जो मिलती हैं। अब फर्ज करो कि ये सब चीज़ें अलग अलग बेची जा रही हैं। कोई कपड़े बेच रहा है, कोई जूते बेच रहा है, तो कोई खिलौने बेच रहा है। अब जाहिर सी बात है ये सब एक जैसा तो कमाएंगे नहीं, क्योंकि कोई चीज़ ज़्यादा बिकेगी, कोई चीज़ कम बिकेगी। अब सपोज करो बाय दैट टाइम इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा बिकने लगी। मान लिया ये ऐसे बर्तन ले आया जो कभी बिगड़े ना, ऐसे खिलौने ले आए जो कभी टूटे ना, या ऐसे कपड़े जूते ले आए जो कभी फटे ना। तो इन्होंने अपना मार्केट बहुत अच्छा इस्टेब्लिश कर दिया। अब ये बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, और अब ये चाह रहे हैं कि आसपास के गाँव में भी इनका वर्चस्व फैले। अब जाहिर सी बात है अगर बिजनेस बड़ा करना है तो पैसा भी बड़ा लगाना पड़ेगा। अब ये दोस्त परिवार और बैंक से तो ले नहीं सकती, खुदा ना खास्ता अगर काम नहीं चला तो इनको चुकाएंगे कहाँ से। तो अब ये क्या करते हैं, शुरुआती दौर में यानी इनिशियल स्टेज पे आम जनता को यानी पब्लिक को एक स्कीम ऑफर करते हैं। आप हमारे धंधे में पैसा लगाओ, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा मिल बांट के खाएंगे। इसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसी के थ्रू कोई भी बड़ी कंपनी मार्केट में अपनी हिस्सेदारी आम लोगों के साथ शेयर करती है और वादा करती है कि सारा काम हम करेंगे। गले पे बैठना, लोगों से माथा बच्ची करना, अपना बिजनेस संभालना और उसे बढ़ाना, सब कुछ हम करेंगे। आपको सिर्फ पैसे लगाने और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा हम मिल बांट के खाएंगे। और ट्रस्ट बनाए रखने के लिए गांव लेवल पे एक कमेटी बन जाती है जो ये ध्यान रखती है कि ये दुकान वाले आपका पैसा लेके ना भागे, और अगर इन्हें प्रॉफिट हो रहा है तो टाइम टू टाइम उसका मुनाफा लोगों में बंटता रहे।
और आप बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री। आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं। आपको लग गया कि हाँ भाई खंजर खिलौनों से बहुत कमा लिया, तो अब आप अपना पैसा कहीं और लगा सकते हैं। आपको लग रहा है कि दिवाली आ रही है, जूते कपड़ों की बिक्री ज़्यादा होगी, तो आप उसमें अपना पैसा लगा के अपना मुनाफा कमा सकते हो, और जब वहाँ से मन बढ़ जाए तो आप वहाँ से भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। बस बिल्कुल इसी तरह काम करता है स्टॉक मार्केट। देश में भी इसी तरह अलग अलग सेक्टर से कई कंपनीज रहती हैं। जैसे फाइनेंशियल सर्विस में आपके बैंक्स हो गए HDFC, एक्सिस। ऑटोमोबाइल में आपके हो गए मारुति, बजाज, TVS, टाटा महिंद्रा। IT इंडस्ट्रीज़ में हो गए विप्रो, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी। तो ऐसे कई सारे सेक्टर्स रहते हैं, ऑयल एंड गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, फार्मा, है ना, जहाँ से हज़ारों कंपनीज रहती हैं जिन पे आप जितना चाहे पैसा लगा सकते हैं इनके शेयर्स खरीद के, और फिर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आप मिल बांट के खा सकते हैं। अब जैसे गांव लेवल पे कमेटी होती है, वैसे ही नेशनल लेवल पे एक बोर्ड होता है, सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये गवर्नमेंट बॉडी होती है, तो सब कुछ लीगल रहता है, सब कुछ कंट्रोल रहता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। ये भी ध्यान रखती है कि कंपनीज में आपके शेयर्स के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा, सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अब बात आती है इन पे पैसा लगाए कैसे। गांव लेवल पे तो आप कमेटी से कैश में जाके खरीद लेते थे, लेकिन यहाँ पे आप इनके शेयर्स डिजिटली खरीदोगे। जैसे आप पेमेंट करने के लिए फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज़ करते, बस वैसे ही आप ये स्टॉक्स एक्सचेंज करने के लिए इनके एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, और आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। जीरोधा, वेंचुरा, अपस्टॉक्स, एंजल, ग्रो, कोई भी ऐप यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली जीरोधा यूज़ करता हूँ because it's India's #1 stock trading platform and I'm a kind of person who always choose to be with the market leaders if possible। तो इन ऐप्स पे जो आप अकाउंट बनाओगे उसे कहते हैं डीमेट अकाउंट, और ये डीमेट अकाउंट बिल्कुल एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। इसका ओपनिंग प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन है, आप मात्र 5 मिनट में ये अकाउंट खोल सकते हैं। एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है कि कैसे नेम लिखना है, कैसे नेक्स्ट करना है, पूरा एकदम बच्चों की तरह समझा रखा है। आप अपना अकाउंट वहाँ आराम से खोल सकते हैं। अब जैसे आप बैंक से पैसा निकाल के पर्स में रखते थे ताकि मार्केट जाके आप कैश में हिस्सा खरीद के ला सके, बस उसी तरह आप बैंक से पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे अपने डीमेट अकाउंट में, और अपने स्टॉक्स खरीदेंगे और बेचेंगे, और जब आपका काम हो जाए तो उस पैसे को इजीली अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देंगे ईजिली। अब फर्ज करो कि आपका अकाउंट बन गया और आप बिल्कुल रेडी हैं स्टॉक खरीदने के लिए और बेचने के लिए, तो अब स्टार्ट करें कहाँ से। अब जनरली यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। पहला होता है डे ट्रेडिंग, जहाँ पे आप पूरे दिन का, रोज़ का अलग गेम खेलते हैं। आप हर घंटे अपने शेयर्स अलग अलग जगह बेचते और खरीदते हैं। पहले आपने लगा लिया खिलौनों में, फिर आपको लगा कि जूतों में ज़्यादा मुनाफा है तो वहाँ चले गए, फिर लगा खिलौनों में ज़्यादा मुनाफा है। मतलब आप अपने स्टॉक्स अलग अलग बदलते रहते हैं। अब ये रिस्की ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे आपको हर वक्त मार्केट की खबर रखनी होती है। आपको देखते रहना होता है कि कौन तेज़ी से बढ़ रहा है, कौन तेज़ी से उतर रहा है। पर्सनली मैं बिगनिंग स्टेज पे आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपसे कोई भी मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे जिसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसमें आप किसी भी स्टॉक को लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रखेंगे, 10 दिन, महीना, साल भर, कोई लिमिट नहीं इसकी। आप लाइफ टाइम भी रख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने शुरुआती दौर में अपना पैसा यहाँ लगाएं, ताकि आपके पैसे तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ आपकी स्टॉक मार्केट की समझ भी बढ़ेगी। मैंने भी अपने शुरुआती दौर में यहीं से स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे आती है टिप नंबर 1। आप उन कंपनी पे पैसा लगाएंगे जो आपको रेगुलर ग्रोथ दे रही है। अब रेगुलर ग्रोथ कौन देगा? जो रेगुलर कमाएगा। रेगुलर कौन कमाएगा? जो रेगुलर बेचेगा। रेगुलर किसका सामान बिकेगा? जिसकी लोगों को रेगुलर ज़रूरत होगी। तो हम उन कंपनीज़ को सेलेक्ट करेंगे जो हमारी डेली की बेसिक नीड को पूरी कर रही हैं और जो हम रेगुलर खरीदेंगे। अगर हम रेगुलर खरीदना बंद नहीं करेंगे तो ये भी रेगुलर कमाना बंद नहीं करेंगे। हमें पता है कि हम खाना खाना बंद नहीं करेंगे, हमें पता है कि हम घरों में कलर कराना बंद नहीं करेंगे, हम गाड़ियाँ चलाना बंद नहीं करेंगे, और ना ही हम टेक्नोलॉजी यूज़ करना बंद करेंगे। तो हमें इन कंपनीज़ को सेलेक्ट करना है जो हमें रेगुलर ग्रोथ दे रही है। टिप नंबर 2, इन रेगुलर ग्रोथ देने वाली कंपनीज़ में आपको मार्केट लीडर चूज़ करना है। मार्केट लीडर कौन होता है? जो सबसे ज़्यादा चलता है, जिस पे लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। जैसे कलर्स में हो गया एशियन पेंट्स, टेक्नोलॉजी में हो गया टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, विप्रो, ऑटोमोबाइल में हो गया मारुति। तो आप इन कंपनीज़ को पहले शॉर्टलिस्ट करेंगे। यहीं से आती है टिप नंबर 3, ये डेट फ्री होनी चाहिए। ऑब्वियसली हम ऐसे कंपनी पे क्यों पैसा लगाना चाहेंगे जो ऑलरेडी किसी की कर्जदार है। अगर वो अपना कर्जा चुकाने में लग जाएगा तो अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएगा। 4th टिप, इनका मैनेजमेंट एथिकल रहना चाहिए। मतलब इनकी कंपनी के मेंबर्स में या कंपनी पे कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा। इनका मैनेजमेंट स्टेबल है या नहीं है, इनके पार्टनर्स में आपस में बन रही या नहीं बन रही, क्योंकि बाद में फिर पता चले घर का ही भेदी लंका है तो ये कंपनी के लिए भी नुकसानदायक है और हमारे लिए भी एज अ बाय प्रोडक्ट नुकसान है। ये चारों चीज़ें आपको कहीं अलग अलग जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ये एक रिपोर्ट कार्ड की तरह आपको एक ही जगह पे लिखी हुई मिल जाएंगी। हमें बस ये देखना है कि ये चीज़ हमारे स्टॉक लेने के लायक है या नहीं है। अब यहीं से आती है 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, बिगिनिंग ही नहीं एडवांस लेवल पे भी लोग यही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। इसे कहते हैं PE रेशो। ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको वहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूँ कि कैलकुलेट होता कैसे, ताकि आप समझ जाओ कि ये एक्चुअल में चीज़ है क्या और हमारे किस तरह से काम आ सकती है।
अब पीई रेशो होता है प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर रेशो। अब प्राइस तो हो गई आपकी स्टॉक की जो शेयर की प्राइस है वो, और अर्निंग पर शेयर है कि इस कंपनी ने एक शेयर पे कितना मुनाफा कमा के दिया। अब सपोज करो इस कंपनी ने साल में प्रॉफिट कमाया 100 रुपये और इसके टोटल शेयर्स की वैल्यू भी है 100, तो इससे अर्निंग पर शेयर की वैल्यू आ गई इसकी 1 रुपी। अब उसको डिवाइड कर दो प्राइस के साथ तो आपका पीई रेशो आ जाएगा। इस एनालिसिस से ये चीज़ पता चलती है कि जिसका पीई रेशो जितना कम होगा वो स्टॉक उतना ही बढ़िया होगा, क्योंकि ये हमसे कम पैसे लेके ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है। स्टॉक मार्केट एनालिसिस के अकॉर्डिंग 15 से 30 का पीई रेशो बहुत बढ़िया माना जाता है, और इस कोविड की सिचुएशन में तो आप इन लार्ज कंपनीज पे 35 तक का भी बेट ले सकते हैं, नो इशू। अब ये पांचों चीज़ें आप 1 मिनट से भी कम टाइम में कर सकते हैं। मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आप समझ जाए कि इन स्टॉक्स को एनालाइज कैसे करते हैं। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट कॉम्प्लिकेट प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे बैठे बिना किसी की हेल्प के ये पांचों चीज़ें देख सकते हैं। अब मैं आपको लाइव करके बताता हूँ। पहले अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ जिससे आप स्क्रीन को देख पाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले गूगल पे सर्च करें लिस्ट ऑफ लार्ज कैप कंपनीज, है ना। जो भी लिस्ट है ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये सिर्फ डेटाज हैं, सारे डिटेल्स आ गए कौन कौन सी कंपनीज ट्रेंडिंग में चल रही है। देखो इन्फोसिस, टीसीएस, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, अब ये सारी कंपनीज अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। अब हमें ये देखना है कि रेगुलर ग्रोथ देने वाली कंपनीज कौन सी है। फर्स्ट दोनों टिक हमारी कौन पूरी कर रहा है। देखो फर्स्ट 2 कंपनी जो टॉप की हैं वो आईटी इंडस्ट्री। अब हम सभी को पता है कि पूरा देश घर में है, हम सभी के सारे काम, चाहे ऑफिस का काम हो, पढ़ाई हो या पंचायत हो, हम सब कुछ काम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये रेगुलर ग्रोथ भी दे रही है और हमारी बेसिक नीड को भी पूरा कर रही है, और ये मार्केट लीडर्स भी हैं। तो हम लेट्स से इन्फोसिस को सेलेक्ट करके चलते हैं ना। अब आप अपना जीरोधा का ऐप खोलेंगे, उसमें सिंपली टाइप करेंगे इन्फोसिस, आपको शेयर दिख जाएगा। उसको सर्च करके आप उसमें फंडामेंटल्स में जाएंगे और फिर उसके डिटेल्स में देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखो इसका 1 मंथ का रिटर्न कितना है, 1.38 रिटर्न है इसका, विच मीन्स साल का आपका अप्रोक्सीमेट 15% से भी ज़्यादा बन रहा है। ये आपकी एफडी से भी दुगुना होगा और आपको इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। देखिए इसका 1 ईयर का रिटर्न 98%, मतलब जस्ट डबल। इसकी और चीज़ें देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू, ऑब्वियसली इसकी करंट प्राइस अभी ज़्यादा है क्योंकि स्टॉक डिमांड में काफ़ी लोगों को भरोसा है कि ये बढ़ेगा। एफडीज और डिविडेंड रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया हैं। एंट्री पॉइंट अभी बिल्कुल सही टाइम है क्योंकि 5G भी आने वाला है। और अब इसके रेड फ्लैग्स में देखो, कोई रेड फ्लैग नहीं है, ना कोई कोर्ट केस चल रहा है, ना किसी तरह का कोई दिक्कत है। पीई रेशो 29.56, बहुत बढ़िया। और 86% स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये स्टॉक लेना चाहिए। और थोड़ा इसको शोर करते हैं, इसकी न्यूज़ देखो। ठीक है, 100 करोड़ बाय किया। ये सेंटर फॉर एक्सेसिबिलिटी ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ इसका कोलैबोरेशन हुआ। ये एक बहुत ही बढ़िया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो नेटवर्किंग का काम करती है। अभी इसको डिटेल में देखो थोड़ा और। नो डाउट ये शेयर बहुत ही अच्छा बढ़ेगा क्योंकि इस कोलैबोरेशन के थ्रू ये अपना नेटवर्क बढ़ा रही है, अवेयरनेस की कैंपेन बढ़ाएगी और इससे इसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होगा इन्फोसिस का। और हम सभी जानते हैं जब हमारा नेटवर्क स्ट्रांग होता है तब हमें ज़्यादा काम मिलता है, जब हमारा ज़्यादा काम होता है तो हमारा ज़्यादा पैसा बनता है, और ऑब्वियसली पैसा बनेगा तो हमें एज अ बाय प्रोडक्ट पैसा मिलेगा। अब तो ये स्टॉक चिक के कह रहा है कि मुझे ले लो, प्लीज़ मुझे ले लो। ऐसे ही आप लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, कम रिस्क के साथ। अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज की तरफ जाएंगे तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा है बट प्रॉफिट और भी ज़्यादा है। जैसे इसमें 5 चीज़ें हमने देखी है, उसमें 10 चीज़ें देखनी पड़ती। जैसे मैं आपको स्मॉल कैप कंपनीज का एक स्टॉक बताता हूँ। आपने दावत का नाम सुना होगा, आप इसकी रिटर्न्स देखो। यहाँ से हमने दावत का स्टॉक सेलेक्ट किया, इसके फंडामेंटल्स में गए, इसका रिटर्न 1 मंथ का रिटर्न है 24.79%, मतलब आप जितना 1 साल का कमा रहे हो उससे कहीं ज़्यादा मैं 1 महीने में कमा रहा हूँ। इसका 1 ईयर का रिटर्न देखो 322%, विच मीन्स अगर किसी ने 1 साल पहले 10 लाख इन्वेस्ट किए होंगे तो आज उसकी वैल्यू होगी 42 लाख से भी ज़्यादा, विच मीन्स ऑन एन एवरेज उसने 2.5 लाख पर मंथ छापे हैं बाय डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। अब मैंने भी इस स्टॉक को पिछले 3 महीने से पकड़ के रखा और नो डाउट इसने मुझे बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया। हम भले अभी लाखों नहीं लगा रहे लेकिन लगा रहे, 100, 200, 1000, 10,000, लाख, जितना भी अपनी औकात अनुसार लगा रहे, क्योंकि अभी टाइम है सीखने का। बाद में जब पैसा आएगा तो उस पैसे से पैसा बनाएंगे, उसको यूँ एफडी में पड़ा नहीं रहने देंगे। एफडी में पड़ा हुआ पैसा मेरे लिए वो लोहा है जो पड़े पड़े जंग खा रहा है बस, तो उसको वहाँ से निकालो और यहाँ लगाओ और अपना ही पैसा लगाना। यूँ नहीं कि पापा से कह रहे हैं पापा लाओ आपके एफडी के सारे पैसे मुझे स्टॉक मार्केट में लगाने, पता चला आपके इलाज के लिए सारी एफडीज तुड़वानी पड़ रही है ना।
पिताजी से पंचायत भारी पड़ सकती है। अगर अभी कमाना स्टार्ट नहीं किया तो अपनी सेविंग्स लगाओ और सीखो। साल से महीने के सफ़र पे आओ। मैं भी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि महीने से डे ट्रेडिंग पे जाऊँ ताकि और ज़्यादा पैसा कमा सकूँ। क्योंकि ऐसा है, ये अच्छी आदतें होना है या बड़ी बड़ी बातें करना है, ये सब ठीक है, इट्स गुड एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना। बट लाइफ में पैसा भी उतना ही ज़रूरी है। जेब में पैसा रहेगा तो मुश्किलें आसान ही होंगी और रुपये 10 के 11 हो जाएंगे तो काम ही आएंगे। अभी तो चलो मान लो हमें खुद का ही ध्यान रख लें, लेकिन आने वाले टाइम में हम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है। शादी के बाद नया परिवार, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी, तो ऐसे कई सारे फ़र्ज़ हैं जो हमें इन फ्यूचर निभाने। तो प्लानिंग तो अभी से करके रखनी पड़ेगी ना, हम इसको कल के लिए नहीं छोड़ सकते। टाइम कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मानता हूँ बीते हुए टाइम में जो पैसा आपके हाथ से गया उसका कुछ नहीं हो सकता, बट आने वाले टाइम में पैसा आपके हाथ में हो सकता है इफ़ यू टेक द चार्ज ऑफ योर अपकमिंग टाइम। थैंक यू सो मच। दिस इज सौरभ पंड्या साइनिंग ऑफ। विश यू टू स्टे हेल्दी एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।